नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? व्हाट्सअप। आशा है सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज का ये एपिसोड फोकस्ड रहेगा हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे विशेष करके, और ऐसी रिक्वेस्ट जो कि मुझे लगा कि बहुत ही जेन्युइन है। पहली रिक्वेस्ट आई थी कि गौतम अडानी जी के बारे में मैं फिर से कुछ एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे पहले मैंने एक वीडियो 2022 में बनाया था और उनके अपने स्थान से गिरने या बोला जा सकता है कि उनके पैसे के नुकसान की प्रिडिक्शन की थी। उनकी स्थिति डामाडोल होने की प्रिडिक्शन की थी और वो पूरी तरह से सही सिद्ध हुई थी। इवन मैंने डेट और मंथ भी बताया था। और तो अब दर्शकों का ये अनुरोध है कि पुनः अडानी जी पे मैं उनकी कुंडली पर प्रकाश डालूं। इसके अलावा हमारे एक दर्शक ने हांगकांग के ऊपर भी प्रिडिक्शन करने का रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने हांगकांग के फॉर्मेशन की डेट, टाइम एंड प्लेस वगैरह भी सब कुछ भेजा है, तो उस पे भी मैं कुछ ज्योतिषीय एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल जिसको कहना चाहिए एनालिसिस मैं नहीं करूंगा। आपके काम की बात बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस तो हो ही जाता है बोलते बोलते, तो वो ही आपको रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले जो मैंने लास्ट वीडियो मेरा था जिसमें भूकंप के बारे में मैंने भविष्यवाणियाँ की थी, अनरेस्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी और सेक्स स्कैंडल के बारे में भविष्यवाणी की थी मंगल के वक्री होने पे, वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सही सिद्ध हुई। पहले भारत में 5.3 का साउथ ईस्ट में भूकंप आया, उसके बाद अमेरिका में 7 का रिक्टर स्केल पैमाने का भूकंप आया। तो अभी मंगल का वक्री होने का समय और 3 ग्रहों के साथ साथ वक्री होने का समय 29 तारीख तक, माफ़ कीजिएगा 15 तारीख तक बचा हुआ है, 15 दिसंबर तक। तो अभी और भी कोई भूकंप वगैरह भी आ सकता है और अभी घटनाएं और भी हो सकती हैं, युद्ध की परिस्थितियां बन सकती, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। अनरेस्ट के बारे में सीरिया में आप देख लीजिए कि अनरेस्ट हो गया, वहाँ के चीफ को भागना पड़ा और इस तरह की घटनाएं और भी देशों में हो सकती हैं। बहुत से देशों में जो राज्य पक्ष है, जो शासक हैं, वो एक तरह से डिक्टेटरशिप पे चल रहे हैं और डिक्टेटरशिप का अंत इसी तरह से होता है। और भी जो जिन जिन देशों में इस तरह की डिक्टेटरशिप दिखाई देगी, आने वाले समय में आपको इसी तरह का परिणाम मिलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों कि गुरु अब अतिचारी हो रहे हैं और गुरु बहुत तेज़ी से अपना मूवमेंट करेंगे। और गुरु तो आप जानते हैं न्याय देने वाले ग्रह हैं, शनि भी न्याय देने वाले ग्रह हैं। तो शनि भी स्वग्रही हैं और गुरु भी अतिचारी हैं। तो ऐसे समय में जो लोग गलत कर रहे हैं, जो तानाशाह हैं, उनको सही अंजाम तक पहुंचाने या उनका तानाशाही समाप्त करने का ये आप और भी ज़्यादा परिस्थितियां विश्व में, दुनिया में होते हुए देख सकते हैं। तो ये दोनों बातें मेरी सही सिद्ध हुई। अनरेस्ट की परिस्थितियां भारत में भी बन सकती हैं, दूसरे तरह से सांप्रदायिक अनरेस्ट वगैरह की परिस्थितियां थोड़ी सी बनी थी, और भी ज़्यादा आने वाले समय में बन सकती हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब आइए मुद्दे की बात पे चलते हैं। गौतम अडानी जी, जो कि हमारे पास जो डेटा है, सिंह लग्न कुंभ राशि के जातक हैं और कुंडली मैं जल्दी से बता देता हूँ। लग्न का स्थान खाली है, 6वें स्थान में उनके शनि और केतु बैठे हुए हैं। सिंह लग्न है और 6वें स्थान में शनि केतु, 7वें में गुरु और चंद्र का गजकेशरी योग है, बहुत ही बेहतरीन। 8वां स्थान खाली है, 9वें स्थान में मंगल, जो कि राज्य पक्ष से लाभ दिलाने की परिस्थितियां स्वग्रही मंगल बनाते हैं। 10वें स्थान में बुध हैं अपने मित्र राशि में, वृषभ राशि में। 11वें स्थान पर सूर्य हैं और 12वें स्थान पर शुक्र और राहु हैं। तो ये इनकी कुंडली है दोस्तों। और राशि कुंडली इनकी
चूँकि लग्न कुंडली जो इस तरह के बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बार इनकी सही कुंडलियाँ नहीं मिलती, लेकिन राशि कुंडली उनकी परफेक्ट है, कुंभ राशि की कुंडली है और विशेष करके हम उसी पे फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि ये जो कुंभ राशि की कुंडली यही ज़्यादा इन पे इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग, और चंद्र जो है वो छठवें भाव यानी ऋण रोग शत्रु स्थान के मालिक हैं। तो ऋण लेकर के इन्होंने अपनी सत्ता को बनाया है, अपनी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, और ये इस गजकेसरी योग के कारण है। तो कुंभ राशि इनकी है, और अभी अगर इनकी सिंह लग्न और कुंभ राशि के आधार पर देखें, महादशा इनकी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, शुक्र में शनि की महादशा फरवरी 2026 तक चलेगी। दिसंबर 22 से शुरू हुई है, और यही महादशा जो है गड़बड़ है। शुक्र में शनि, शनि में शुक्र हमेशा बहुत ही चैलेंजिंग जाता है जब अगर शनि मजबूत हो तो, और इनका शनि तो स्वग्रही है। तो इस परिस्थिति में 2026 तक इनको फरवरी तक काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। अब अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा पे भी जब मैं नज़र डालता हूँ तो मैंने देखा कि अभी सूर्य की शुक्र में, शनि में सूर्य की प्रत्यंतर दशा इनकी ख़त्म हुई है। अब चंद्र की प्रत्यंतर दशा जनवरी 2025 तक है, और चंद्र तो इनका ठीक ही है। चंद्र के बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा इनकी अप्रैल 2025 तक चलेगी, और ये भी जनवरी से लेकर के अप्रैल तक मंगल भी ठीक ठाक परिणाम ही देगा। लेकिन अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक शुक्र में, शनि में राहु का जो समय आएगा, और शनि और राहु आमने सामने हैं। राहु 12वें भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। तो ये जो समय है इनका आप नोट कर लीजिए। अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक का जो समय है, ये गौतम अडानी जी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। उनकी परिस्थितियों में बहुत ही गिरावट आएगी। केस मुकदमे की परिस्थितियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको परेशान करने वाली हैं अप्रैल से लेके अक्टूबर 2025 तक। तो ये इनकी कुंडली है। और गोचर में भी अगर हम देखें तो शनि महाराज जो 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, तो अगर इनकी सिंह लग्न ही हम लेते हैं तो इनकी ढैया शुरू हो जाएगी, और लग्न से इनकी ढैया शुरू हो जाएगी, और राशि से इनकी 7.5 कुंभ राशि से चल ही रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि इनको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। और शनि, जैसा कि हम जानते हैं, जब अष्टम में आते हैं तो धन का बहुत खर्च कराते हैं या धन का नुकसान कराते हैं। तो मुझे लगता है मार्च 2025 से शनि का प्रभाव बढ़ेगा, और फिर से इनको काफ़ी ज़्यादा धन की जो परिस्थितियां हैं वो इनके लिए नकारात्मक हो सकती हैं। जुलाई में फिर शनि वक्री भी हो जाएंगे, और शनि जब वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कुल मिला के 2025 मुझे मार्च अप्रैल से गौतम अडानी जी के लिए वर्ष के अंत तक या कम से कम अक्टूबर नवंबर तक बहुत ही चैलेंजिंग दिखाई देता है। तो इस समय पर उनको अपने असेट्स का ध्यान रखना चाहिए, अपने केस वगैरह के लिए प्रॉपरली वो तैयारी करें, और ये समय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। अब आइए इसके बाद बात करते हैं हांगकांग की, और हांगकांग की हॉरोस्कोप में निकाल लेता हूँ। मीन लग्न की हॉरोस्कोप है, कुंडली आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये जो कुंडली है ये मीन लग्न की कुंडली है। लग्न में शनि है, सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, मेष राशि में, यानी कि मेष राशि है हांगकांग की। उसके बाद सूर्य बुध, थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस में सूर्य बुध, पंचम भाव में शुक्र हैं, छठे में राहु हैं, सातवें भाव में मंगल हैं, आठवें खाली है, नौवां खाली, 10वां खाली, 11वें भाव में नीचस्थ बृहस्पति हैं मकर राशि में, और 12वें भाव में केतु है। तो ये कुंडली है हांगकांग की, और आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हांगकांग वाला जो इशू है ये भी
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत हलचलें हैं। हांगकांग के मामले में बहुत हलचलें हैं और हलचलें महादशा की वजह से हैं क्योंकि इनकी राहु की महादशा चल रही है और राहु में गुरु इनका शुरू हो जाएगा 1/5/2025 से। और ये दोस्तों राहु में गुरु का पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग जाने वाला है और इनकी कुंडली देख के मैं इकोनॉमी के बारे में भी बता सकता हूँ कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो 1 मई 2025 के आसपास से बहुत सफ़र करती हुई दिखाई देती, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेंटर है एक तरह से हांगकांग जो है। और चीन के लिए भी परिस्थितियां, इसका मतलब है कि 1/5/2025 के आसपास से विपरीत हो जाएंगी। चीन ताइवान युद्ध के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें ताइवान की कुंडली भी देखनी होगी, चीन की कुंडली भी देखनी होगी। चीन की हालांकि मुझे कुंडली याद है, मकर लग्न मकर राशि की कुंडली है, लेकिन ताइवान की कुंडली देखनी होगी। कुल मिला के जो हांगकांग का जो दशा परिवर्तित हो रही है और मीन लग्न है और मीन में ही शनि जा रहे हैं और मीन में ही बहुत सारे ग्रहों की युति हो रही है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समंदर से, लहरों से, जल से बहुत बड़ा खतरा हांगकांग को हो सकता है आने वाले समय में, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे फाइनेंशियल डिबैकल जिसको हम बोल सकते हैं वो परिस्थितियां भी हांगकांग में बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो 1 मई 2025 से हांगकांग के लिए समय बहुत ही ज़्यादा खराब है क्योंकि राहु में गुरु और गुरु इनका लग्न का मालिक है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र पर ही चोट होगी और राष्ट्र पर चोट यानी कि चाहे बाढ़ आ जाए, जल प्लवन की स्थिति पर हो जाए, भूकंप आ जाए या गृह युद्ध हो जाए, जो भी हो, इस राष्ट्र को या इस जगह को, इस स्थान को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है हांगकांग को। और चीन का जो इस पे चूँकि अधिकार है और चीन के अधिकार के क्षेत्र में ये उठापटक होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक बड़ी बात है और ये एक आई ओपनर है। तो बाकी और भी ज़्यादा इस पे हम लोग विचार करेंगे आने वाले समय में, ज्योतिषीय आकलन, और उसके लिए हमको चीन की कुंडली, ताइवान की कुंडली, ये सब कुंडलियाँ भी गहराई से देखना पड़ेगा। लेकिन हांगकांग की कुंडली ये बता रही है कि बहुत बड़ी गड़बड़ आने वाले समय में दिखाई दे रही है और 1 मई 2025 से ये समय शुरू है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मई को ही ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस समय ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं 29 मार्च को, और वो जो 9 ग्रह एक साथ एक तरफ आ जा रहे हैं, सभी ग्रहों पे एक दूसरे का प्रभाव है, जैसा कि मेरा वीडियो भी है इस पे और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। तो उस तरह की परिस्थितियां जब दुनिया में बनी हुई हैं, ग्रहों की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे समय में अगर किसी स्थान का इस तरह का ग्रह योग बनता है तो वो ज़रूर खतरे की घंटी है। तो जो भी लोग हांगकांग में निवास करते हैं उनको बहुत अलर्ट मोड में रहना चाहिए। और ये जो समय है राहु में गुरु का समय 1 मई 2025 से 24 सितंबर 2027 तक है। तो ये जो समय है 25 से लेकर सितंबर 27 तक का, इस समय आप निश्चित 200% हांगकांग पे जलजला परिस्थितियों में गिरावट, परेशानी, लोगों की मृत्यु वगैरह या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बुरी तरह से डैमेज आने वाले समय में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, हांगकांग में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच भी शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य डराना नहीं है, आपको अलर्ट करना है। ये एक तरह से सहयोगवश ये कुंडली किसी व्यूअर ने मुझे भेजी है, अदरवाइज़ जो हम ज्योतिष हैं, कोई भगवान नहीं है कि सब तरफ हम देख पाएँ, बुद्धि हमारी बहुत ही सीमित है। लेकिन ईश्वर ने ये कुंडली इसी समय मुझे भेजी
जबकि इतना बड़ा चैलेंजिंग टाइम हांगकांग के सामने खड़ा हुआ है। तो इसको आप एज ए चैलेंज लेते हुए और ईश्वर का एक डायरेक्शन लेते हुए इस पे ज़रूर विचार करिए, जो भी हांगकांग निवासी हैं या जिनके इंटरेस्ट हांगकांग में हैं। तो दोस्तों, अपना खूब ध्यान रखिए, बहुत प्यार से रहिए और खुद भी सम्मान पाइए, दूसरों को भी सम्मान दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।